ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें एक लड़का अपनी चादर उतारकर एक फीमेल एंकर के सिर पर रख देता है। असल में ये कहानी शुरू कहां से हुई? ये कहानी शुरू हुई जब ये औरत फलस्तीन के हक में, फलस्तीन के लिए अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी और इस लड़के के पास पहुंची तो इससे कुछ सवालात किए, जिसके बारे में ये लड़का शुरू में जवाब देता है कि पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक चीज़ है ही क्या। उसके बाद वो खातून एंकर इससे पूछती है, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ नहीं है हमारे इस्लाम में, हमारे पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक। तो वो कहता है, सबसे पहले आपके सिर के ऊपर दुपट्टा ही नहीं है, और जो इस्लाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी चादर उतारकर उस फीमेल एंकर के सिर पर रख देता है, जिसके बाद वो तेश में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि वो चादर उतारकर उसके हवाले करती है और कहती है कि आपका इस्लाम दुपट्टे से ही क्यों शुरू होता है। इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, लेकिन दूसरी बात वो कहती है कि आप एक गैर महरम को कैसे टच कर सकते हैं, क्या इस्लाम में गैर महरम को टच करना आपके लिए हलाल करा दिया गया है और ये आप कर सकते हैं इजीली। इसके बाद सवालों की भरमार होती है। वो कहती है, आपने मुझे टच कैसे किया? लड़का कहता है, मैंने भाई समझकर आपको दुपट्टा पहनाया, मैंने आपको टच नहीं किया, मैंने चादर आपको पहनवाई। इसके बाद वो खातून मजीद बातें करती है, फीमेल एंकर जो है वो मजीद बातें करती है। लेकिन यहाँ पर मैं इस लड़के के इस एक्ट को गलत कहूँगा, क्योंकि आपको कभी हक हासिल नहीं कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं कर रही, वो नहीं मानना चाहती कोई चीज़, तो आपको किसने राइट दिया कि आप उसके सिर पर दुपट्टा डालें। उसके बाद वो एंकर ये भी कहती है, ये कहता है कि मैंने बहन समझ के आपके सिर के ऊपर ये चादर डाली। तो वो कहता है, आपका मेरे साथ खून का कोई रिश्ता नहीं, आपका मेरे साथ खून का कोई रिश्ता नहीं। इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये लड़का बिल्कुल गलती पर है, इसे कोई हक हासिल नहीं। हमारे इस्लाम भी यही बताता है कि अगर कोई शख्स नहीं मान रहा तो आप उसको छोड़ दें। पर्दा सिर्फ औरत के लिए ही ज़रूरी नहीं, अगर औरत पर्दा नहीं कर रही तो आपके लिए भी अपने आंखों का पर्दा करना ज़रूरी है। आप अपने आंखों का पर्दा कीजिए और उस चीज़ को छोड़ दीजिए। हम दोबारा वहीं पर आते हैं, उसी सवाल पर आते हैं कि आपका इस्लाम पर्दे से क्यों शुरू होता है। भाई, जब कुफ्फार अपनी हरकतों में बिल्कुल ही घिनौनी हरकतें करने लगा और बाद में कहा हमें पता नहीं कि मुसलमान खातून है, तो मुसलमान खातून की एक पहचान बना दी गई कि वो पर्दे में रहेगी, और पर्दा दीन इस्लाम में ज़रूरी करा दिया गया है। जैसे कि हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर पर्दे में रहोगी तो तुम महफूज रहोगी, अगर पर्दा जब तुमसे उतरने लगेगा तो तुम गैर महफूज होना शुरू हो जाओगी। यहाँ पर एक छोटी सी 2-3 लाइनें आपके सामने मैं पेश करता हूँ कि कुत्ते के सामने अगर आप गोश्त बाजार में लेकर जाएं तो वो आप पर एक बार ज़रूर झपटेगा, वो गोश्त हासिल करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप उस गोश्त को एक ऐसे शॉपर में डाल कर लेके जाएं जो जिसमें कुत्ते को मालूम ही ना हो कि इस शॉपर के अंदर क्या है, तो वो कभी भी झपटने की कोशिश नहीं करेगा। इसी तरह पर्दा भी है, पर्दे की भी इसी तरह फजीलत है। यहाँ पर एक और बात होती है कि आपसे मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं और आप मुझे टच नहीं कर सकते, बिल्कुल ही टच नहीं कर सकते। आपको ये इजाज़त ही नहीं, बिल्कुल इसे इजाज़त ही नहीं, किसी को इजाज़त नहीं कि वो किसी गैर महरम को टच करे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा वो ये कि आपको अगर इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप देखना चाहें तो आप कभी भी एंकरशिप नहीं कर सकती। आपको कभी भी क्योंकि आपके चैनल में काफ़ी लोग आते हैं, आप इंटरव्यूज़ करते हैं, आपके चैनल में बड़े बड़े पर्सनैलिटी आते हैं, आपके साथ एंकर पर्सन वहाँ पर एक जगह ही काम करते हैं। एंड आपके मेकअप आर्टिस्ट, सबसे पहले आपके मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो आपके दुपट्टे भी सही कर रहे होते हैं, वो आपके बाल भी सही कर रहे होते हैं, वो आपको मेकअप भी कर रहे होते हैं। जो मेकअप आर्टिस्ट आपके होते हैं उनको भी हक नहीं कि वो आपको हाथ लगाए, लेकिन वहाँ पर आप हैरिस नहीं हो रही होती। जो आपके चेहरे का मेकअप करता है, जो आपके हाथों पर मेकअप लगाता है, जो आपके बाल सुधारता है, जो आपके हर किस्म की ब्यूटी मेकअप करता है, वहाँ पर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक अगर अपने एस्पेक्ट के थ्रू, एक इस्लाम के एस्पेक्ट के थ्रू आपके सिर पर चादर डालता है तो आप उसे हैरेसमेंट कहती हैं और आप उसे हैरेसमेंट का नाम देती हैं। मैं न इस लड़के के हक़ में हूँ कि उसने चादर डालकर ठीक किया, वो गलत किया, लेकिन दूसरी साइड इस ख़्याल को भी अगर हैरेसमेंट कहा जाए उस चीज़ को, तो किसी को भी इजाज़त नहीं, और आपके मेकअप आर्टिस्ट को भी इजाज़त नहीं कि वो आपको हाथ लगाकर आपका मेकअप करे।